नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन प्रश्न बैंकों का हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो माध्यम से। इसी क्रम में आज कक्षा 8 विषय गणित का वीडियो क्रमांक 11 आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 75 से। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है, है ना। अब मानक रूप यानी उसका सरलतम रूप, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे और अधिक हम छोटे रूप में नहीं कर सकते हैं। या यूँ समझ सकते हैं कि उसमें अंश और हर का महत्तम समापवर्तक यानी HCF केवल एक होता है, एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मानक रूप। तो देखिए इसे याद करने के लिए क्या करना होगा कि इन्हें हमें करना होगा सरल। अब देखिए यहाँ पर ऋण 9/28 है। अब ये संख्या भी आपस में अब सरल नहीं हो सकती है ना। दोनों का हम यदि महत्तम समावर्ती निकालते हैं तो हमेशा एक ही आएगा, इसलिए ये हो गया मानक रूप। 1/2 यह भी इसका मानक रूप है। अब 26/78 है ना, इन दोनों संख्याओं को हम आपस में काट सकते हैं, है ना। 26 से कम 26 और 26 तिया 78, है ना। तो इसका मानक रूप ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ऋण 48/95, इनका भी कोई महत्तम समावर्तक ज्ञात नहीं हो सकता है, दोनों में कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए ये हमने देखा कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह मानक रूप नहीं है। बाकी तीनों जो संख्या दी गई है ये परिमेय संख्याओं का मानक रूप है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 76। दी गई संख्या रेखा पर a का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दी गई संख्या रेखा, मान दिया है 1/14, 1/7, a 2/7 और 5/14, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखना है कि a का मान कितना होगा, है ना, a का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/14, यहाँ 1/7 है, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ 5/14 है। तो हम देखते हैं कि ये संख्या दी है, इसके 5 भाग किए गए हैं, 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये 5 भाग किए गए हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ शुरू करते हैं 1/14, तो यहाँ क्या आना चाहिए 2/14, यानी 2 का गुणा करते हैं इसमें तो 2/14 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3/14, यहाँ 4/14, तो ये देखो 4/14 का रूप है 2/7, 2 दूनी 4, 2 से 14, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, हमें से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है ना। 2/3 और 3/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या स्थित है, बीच यानी बिटवीन। अब बिटवीन संख्या हमें याद करनी होती है, मध्य वाली संख्या याद करनी होती है, तो क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, है ना, इस प्रकार से, और इसमें 2 का हम भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा बॉडवर्स का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि ब्रैकेट हम पहले करते हैं। अब जोड़ की क्रिया है तो 3 और 5 से निकालना होगा एलसीएम, जो कि होता है 15, ठीक है ना। 3 का भाग लगाते हैं 15 में, 5 बार जाता है, 5 से गुणा करते हैं 2 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना। प्लस लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा दिया आप, धन का भी कहते हैं इसको, धन हिंदी में। 5 का भाग लगाते हैं 15 में, 3 बार जाता है, 3 का गुणा करते हैं 3 में, 3 तिया 9, भागित 2 बटा कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है ना। अब 10 और 9 कितना हो गए 19/15, है ना। भाग की क्रिया में बाद वाली
परिमेय संख्या का हम करते हैं गुणन प्रतिलोम। इस प्रकार से 2/1 है, इसका हो जाएगा 1/2। अब इनमें कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, जब नहीं कट रही क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे। 19 से कम 19 और 15 दूनी 30, ठीक है ना। अब देखें यह जो है आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 78। परिमेय संख्या x धन y/2 होगी, कहाँ होगी, ए x व y के बीच में, बी x व y से छोटी, सी x व y से बड़ी, डी x व y दोनों के बराबर। देखिए इसके पहले भी हमने याद किया था, है ना, कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, जैसे हमने अभी किया ना, कि उन परिमेय संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें हम 2 का भाग लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर परिमेय संख्या जो है x और y के रूप में दी गई है, तो हमने क्या किया, x में y को जोड़ दिया और बटे 2, बटे मतलब होता है भाग लगाना, ठीक है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x धन y भागित 2, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 से इसको विभाजित कर दिया। अब x और y को जोड़ा और 2 से हमने विभाजित किया, तो वह परिमेय संख्या x व y के बीच में होगी, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब हो जाएगा और हमने इस पे लगा दिया है गोला, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 79, दी गई परिमेय संख्याओं में ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, है ना। ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऋण 7/3, बी ऋण 11/5, सी ऋण 1/5 और डी ऋण 19/7। अब देखिए कि यदि कोई परिमेय संख्या बड़ी है या छोटी है और यहाँ पर ऋण 2 है, ये सारी दी गई है परिमेय संख्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सरल तरीका हमें अपनाना होगा। क्योंकि देखो एक तरीका दिए है कि इन सब का हम निकालेंगे, एलसीएम निकालें और एलसीएम के द्वारा फिर जो है इसे याद करें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से इस तरीके में ज़्यादा समय लगेगा, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका जो दूसरा तरीका है भाग लगा करके यानी उनको दशमलव में व्यक्त कर लेंगे, उससे क्या होगा कि ये काम आसान हो जाएगा। जैसे ऋण 7/3, है ना, इसे भाग लगाते हैं तो 3 दूनी 6 बचता 1, दशमलव 10 हो गया, 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9, दशमलव बाद 2 अंक तक हम भाग लगा के देख लेते हैं। बी में ऋण 11/5 है, इसमें भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10 बचा 1, दशमलव लगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, आगे कुछ नहीं है, 0 आ गया। उसके बाद में ऋण 1/5 है ना, तो ऋण आगे से 0, 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर हम डी का कर लेते हैं, ऋण 19/7, तो 7 दूनी 14, है ना, दशमलव ये माइनस से माइनस आ जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 बचे कितने, 5, 7 7 49 बचा 1, 10 हो गए, 7 एकम 7, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ऋण 2 से, अब ऋण 2 मतलब क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गई इस प्रकार से, ये ऐसा, ठीक है ना। अब ऋण 2 से बड़ी कौन सी परिमेय संख्या है ना। अब ये ऋणात्मक है, सारी ऋणात्मक है। अब देख रहे हैं ना, एक भी इसमें धनात्मक नहीं है, क्योंकि जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होती है तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, चाहे वह 0 क्यों ना हो। जैसे ऋण 100 भी कर दें और 0 की तुलना करेंगे तो 0 बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जो है ऋणात्मक हैं। अब ऋणात्मक हैं तो संख्या रेखा पर थोड़ी आप कल्पना कीजिएगा कि सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी, 0.20 आएगी ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि यह जो संख्या है ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या होगी, ऋण 1/5। ऑप्शन हमारा सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका इसका ये है ना, कौन सा है कि इनका एलसीएम निकालना होगा, 3, 5 और 7 का। देखिए अब ये भी हम तरीका देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ऋण 7/3 है ना, ऋण 11/5, ऋण 1/5
और ऋण 19/7। अब 3, 5 और 7 का हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, एक तरीका ये भी हुआ। अब 3 का इसमें भाग लगाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 35 बार जाता है ना। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 है ना, 15 होता है ना, ये 35। अब 35 में क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 21 और 3 24, यानी ऋण 245 हो गया, ठीक है ना। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा, है ना। 21 पंजे 105। अब 21 में क्या करेंगे, हम 11 का गुणा कर देते हैं। तो 11 के हम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, यानी -231 हो गया। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 21 बार होता है। 21 का गुणा करते हैं तो 21 में 1 में गुणा किया। और 7 से करते हैं तो ये होता है 7 एकम 7, 15 बार, है ना। अब 15 गुणा कर लेते हैं 19 में, माइनस है माइनस लगा दिया। तो 19 पंजे 95 के 5 हासिल के 9, 19 एकम 19 और 9 हो जाते हैं 28, है ना, 285। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हर समान हो गए सबके, है ना, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ऋण 21 हो गई, हो गई ना। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ऋण 21 हो गई। इसका जो मूल मान क्या हो गया, ऋण 1/5। तो इस प्रकार से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जो तरीका आपको सरल लगे उसका उपयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं दशमलव रूप में, जैसा कि अभी मैंने पिछले प्रश्न में किया था, है ना। संख्या आपको दी गई थी किसमें, परिमेय संख्या रूप में दी गई थी, है ना। अब यहाँ उनके बीच में क्या है वो ज्ञात करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दशमलव में। तो जैसा हमने इसमें किया था इसी प्रकार से क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3/4 को हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 3 में हम 4 का भाग लगाते हैं, है ना। तो क्या होता है, भाग या तो उसकी 0, दशमलव है 30 हो गए, 4 सत्ते 28 बचे 2, फिर 20 शून्य उतार लेंगे, 20 हो जाते हैं, 4 पंजे 20, यानी 3 में 4 का भाग लगाने पर 0.7 जाता है। इसी प्रकार से 7 में हम 4 का भाग लगाते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 1.75, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये इसमें से जो कौन सी संख्या इन दोनों बीच में है ना। ये 0.5, ठीक है ना, और ये है 1.75, यानी यहाँ से इधर संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है। अब देख रहे हैं कि 1.8 यहाँ पर आएगा, है ना, इसके बाद आता है, यानी हमें इन दोनों बीच ही है, जबकि 1.8 इसके बाद आता है ना, यानी बड़ी संख्या हो गई। 0.5 इससे छोटा है, ये संख्या यहाँ आ जाती है, तब बीच में नहीं आएगा। 1.95 ये भी इसके बाद आएगा, है ना, यानी यहाँ 1.8 आ गया, इसके बाद आता है 1.95, ये चला गया। अब 0.5 यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। अब इनके बीच में क्या आएगा, 1.25, ये, ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा 1.25। इस प्रकार से हमें इसे दशमलव में कन्वर्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।